हमारे साथ हैं हरियाणा से किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल ने अभी बताया कि सरकार का रवैया बहुत खराब था। आज की मीटिंग में क्या किया सरकार? देखिए, बड़े अफसोस की बात है और दुख की बात है कि लोकतंत्र के अंदर देश की जनता की बात ही नहीं सुनी जा रही है। और राजेवाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब देश के करोड़ों किसान इन कृषि कानूनों को नहीं चाहते हैं तो क्यों जबरदस्ती उसे थोपा जा रहा है उन कानूनों को। जब देश का किसान एमएसपी गारंटी कानून चाहता है तो उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये मोदी सरकार देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है। जिस जनता ने इस मोदी सरकार को चुन के भेजा, उसी जनता को, उन्हीं किसानों को ये मोदी सरकार क्यों हराना चाहती है। 150 से अधिक किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। बहुत हर परिवार पे इतनी बड़ी एक तरीके से उनके पहाड़ टूट पड़ा है। जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनके परिवारों पे आफत का पहाड़ टूट चुका है। तो किसान सरकार को समझना चाहिए और किसानों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। 5 मिनट बैठक हुई, सरकार ने कहा कि भाई ये जो 2 दिन पहले प्रपोजल दिया ये उनका बेस्ट प्रपोजल है और किसान नेता इस पे पुनर्विचार करें। हमने कहा जी इस पे तो हम विचार कर चुके हैं और हम ये प्रपोजल स्वीकार नहीं है। आपने रीजन बताया कि क्यों नहीं स्वीकार? वो रीजन पहले बहुत बता चुके हैं तो उसको दोबारा चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं था। उसके बाद 1.5-2 घंटे का लंच ब्रेक हुआ। दोबारा से मंत्रीगण आए हॉल के अंदर और उन्होंने वही बात रिपीट की कि भाई ये हमारा सरकार का बेस्ट प्रपोजल है, आप देख लीजिए। यदि आप इस पे विचार करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो दोबारा से बैठक के लिए आ जाइएगा, अन्यथा एक तरीके से बातचीत असफल हो गई है। तो अभी इसका हल कैसे होगा? आप बोल रहे हैं कि हम कानून रद्द ही करवाएंगे। मोर्चों में डटे हुए लाखों किसान हैं, उनको चाहिए इसका आंसर कि हल कैसे करेंगे आप? सरकार अड़ गई है, मान नहीं रही। हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन के जरिए ही इनका समाधान किया जाएगा। जो हमारे कार्यक्रम डिक्लेयर किए हुए हैं वो हमारा फैसला अटल है, हम उन पे अड़िग हैं और 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड किसानों की होगी। सवाल फिर उठता है कि कब तक जारी रहेगा? सरकार अब तक भी मानी नहीं है, 4 महीने हो गए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक सत्ता के नशे में चूर सरकार का घमंड नहीं टूटेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। थक नहीं जाएंगे? नहीं, किसान थकेगा नहीं, किसान पीछे हटेगा नहीं, किसान डरेगा नहीं, किसान दबेगा नहीं, किसान झुकेगा नहीं। किसान इस सरकार को झुकाएगा जो घमंड में चूर है। हरियाणा के किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए बहुत तैयारियां हम सुन रहे हैं। आप बताएंगे कि कितनी तैयारियां शांतिपूर्वक रहेंगे, इसका दावा है? अभी देखिए, अभी मैं कई जिलों के दौरे पर था और किसानों में पूरा उत्साह है। किसान अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार है और हम पूरे इलाके में यही अपील कर रहे हैं कि भाई आपका आंदोलन, आपका ट्रैक्टर मार्च जिस तरीके से अब तक शांतिपूर्ण रहा है उसी तरीके से शांतिपूर्ण रहना चाहिए। शांति और एकता हमें बनाए रखनी है। शांति और एकता रहेगी तो हम निश्चित तौर पे इस आंदोलन को जीतेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। और आपके लाखों दर्शकों को भी मैं यही अपील करना चाहूंगा, खासकर नौजवान भाइयों को, कि हमें ये मालूम है कि नौजवान भाइयों के खून में उबाल है, उनमें जोश है, लेकिन हमें अपने जोश के साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग लीडरशिप हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके होश को भी रखना है। जब ये जोश और होश का सही मिक्सचर रहेगा तभी हमारा आंदोलन अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा। ट्रैक्टर परेड होगी, हम आंदोलन निश्चित तौर पे जीतेंगे। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जैसे अब तक आप शांतिपूर्ण रहे हैं, आप इसी तरीके से शांतिपूर्ण रहिएगा। यदि किसी भी कारणवश हमारी शांति भंग हो गई तो आंदोलन को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी हमारे से बात करने के लिए।